जय बजरंगबली। श्री मंगलवार व्रत कथा विधि। मंगलवार का व्रत मारुति नंदन श्री हनुमान जी का व्रत है। यह सब प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक सुखों को देने वाला है। संतान की प्राप्ति, रक्त विकार नष्ट करने, आत्मशक्ति का विकास, राज सम्मान प्राप्ति तथा संपूर्ण मनोकामना को सिद्ध करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। श्री पद्म पुराण में मंगलवार के व्रत तथा कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठकर ओंगा की दातून करके तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। स्वच्छ रक्त वर्ण वस्त्र पहने सुंदर और पवित्र स्थान में गौ के गोबर से नीपकर पत्नी सहित मंगल देव का पूजन करें। लाल चावलों से अष्टदल कमल बनावे, उस पर स्वर्ण की मूर्ति कांसे के कटोरे में जल के कलश पर स्थापित करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन तथा गेहूँ, गुड़ व मेवा के बने हुए 21 लड्डू व पकवानों से 4 बत्तियों वाला आटे का दीपक घी से भरा प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक मंगल देवता का ध्यान और पूजन करें। ओम भवाय नमः इस मंत्र से पूजा की सभी वस्तुएं देवता पर चढ़ावे। मंगल देव के 21 नामों के साथ दक्षिणापन व लड्डू अर्पण करें। ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम श्रीहर्ताय नमः, ओम धनप्रदाय नमः, ओम स्थित रासनाय नमः, महाकाय धाराय नमः, सर्वकाम साधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहित नेत्राय नमः, ओम सामगान कृपाकराय नमः, धरात्मजाय नमः, ओम कुंजाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम भूमि पूजाय नमः, ओम भूमि नंदनाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम एयमाय नमः, ओम सर्व रोग हारकाय नमः, ओम धन वृष्टिकर्ताय नमः, सर्वापहतार्य नमः, ओम सर्व कार्य फलप्रदाय नमः। तत्पश्चात मंगल भगवान की कथा एकाग्रचित्त होकर सुने। कथा के अंत में लड्डू, मेवा और ऋतु फल आदि से देवता का भोग लगाकर आरती करे। 21 लड्डू दक्षिणा सहित विद्वान सत्पात्र ब्राह्मणों में बांट दे तथा पात्र का प्रसाद था सुनने वाले को बांटकर स्वयं भोजन करे। मंगल देव के व्रत केवल एक बार भोजन करना चाहिए। मंगल देव का व्रत 21 मंगल तक करना चाहिए। 21 मंगल के बाद मनोकामना सिद्ध होने पर इस व्रत का उद्यापन विद्वान ब्राह्मण से करावे। 21 ब्राह्मणों को मिष्ठान से तृप्त कर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करे। आचार्य को भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दे तथा लाल बैल दान करे। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः मंगलवार व्रत कथा ध्यान देकर सुनो। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 88,000 सैनकादि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा, हे महामुनि, आपके अनेक पुराणों की दीप तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई है। आप कृपा करें कली काल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प, भय, शोक, अपवित्रता, अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन की शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोभहितकारी प्रश्न पूछा। इसके पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब कृपा करके मनुष्यों की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामना को सिद्ध करने वाली ऐसी कोई कथा सुनाए जो कलिकाल में मानव जाति के लिए सरल था, अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनके दुखों का सबसे बड़ा एक कारण था कि वह निसंतान होना था। ब्राह्मणों की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को हनुमान जी का भोग न लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन व्रत था, भोग इत्यादि को भी नियम का पालन नहीं हो सका। तब उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण
करूंगी। ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिलाती थी, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, अतएव कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी के वरदान से पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति सुनंदा को सुनाया। वह कन्या प्राप्ति के वरदान से तो दुखी हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा, कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूजन संस्कार बड़े उत्तम थे। उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास के गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि कन्या का विवाह के योग हो गई है। अतः उसने पति से कहा कि किसी योग सुंदर वर को देखकर अपनी सुपुत्री स्वर्णा का विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या के दान शास्त्र के विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सब दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र समस्त वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रजस्वला का दर्शन करके नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतएव स्वर्णा की आयु शास्त्रोक्त विवाह योग है, ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र विवाह कर दे। पत्नी के तर्क आग्रह के आगे निंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल ही से उपयुक्त वर ढूंढना आरंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा था, दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणा व्रत में मिल गया। वह सुंदर योग था, ब्राह्मण तत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्या के दान में नंदा ने सब प्रकार के धन दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया, किंतु शीघ्र ही नंदा की मन स्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः ही अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब यह स्वर्ण इसके पति अर्थात जमाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषण आदि व्यय में हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल की है। अब एकमात्र यह उपाय है कि एक कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर पर रखा जाए। इस प्रकार विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराशा पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज ही मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातः काल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा सुनंदा ने जमाता तथा कन्या को धन से संतुष्ट कर प्रसन्नचित सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से आकर जमाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाता सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया, अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा क्या किसी का कोई बस नहीं चलता।
होता है उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, अतएव तू धैर्य धारण कर, जो भाग में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं है। पिता के कपट नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली, हे पिता, संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचारने लगा कि मैंने व्यर्थ इसके मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता, इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर के त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। वह इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और ग्लानि से के भसीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को सबको मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव तू मन वांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति का पुनः जीवन दान देकर यह लोक तथा परलोक सार्थक करे। श्री मंगलदेव ने ए मस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमरता महाविद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। स्वर्णा बोली, हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वरदान देने की भी कृपा करे कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्तिपूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्पता लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्निता सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन को व्यतीत करे। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। स्वर्णा अपने पति को पुनः जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा सही अमंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान से पूजन और व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो श्री बजरंगबली की जय, बोलो महावीर बजरंगबली की जी जय। बलबीरों के सरताज तू हो बजरंग, तुम्हारी जय हो। जग जन के करते काज तुम हो बजरंग, तुम्हारी जय हो। बेसत योजन सिंधु लाग गए गढ़ लंक चढ़ी, न करो शंका प्रभु से वाहित जावाज तुम हो बजरंग, तुम्हारी जय हो। बे हे पवन पुत्र हनुमान, अति नहीं उसृन आप से सियासती, दुष्टों के लिए यमराज तुम हो बजरंग, तुम्हारी जय हो। बे सुग्रीव सिया रघुवर लखन दुख दूर, शनिचर के भी किए तुलसी जन है तु जहाज हो तुम बजरंग, तुम्हारी जय हो। बे बल ब्रह्मचर्य को दिखला करके सतमार्ग प्रदर्शक आप बने, मांडव गरीब निवाज हो तुम बजरंग, तुम्हारी जय हो। बे बजरंग तुम्हारी जय हो। बे बजरंग तुम्हारी जय। बोलो बजरंगबली की जय।